सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान द नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस का वीडियो नंबर 2। तो आज हम लोग सिंथेसिस में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सेंटेंस को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसके लिए पहले मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। जैसे ए नंबर यहाँ पर लिखा है, द पुलिस अराइव्ड। सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, द थीफ रैन अवे। तो स्टूडेंट, इसका सिंथेसिस इसका हो जाएगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड। और आगे इसमें हो जाएगा, द थीफ रैन अवे। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द पुलिस। तो द पुलिस को हमने ऐसे ही लिख दिया और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, अराइव्ड। तो चलिए पहले इसको हम समझते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका सेंटेंस बताते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, इसमें आपको ऐसे तो सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें पहले सेंटेंस का जो है आपको रिजल्ट दूसरे सेंटेंस में आपको दिया जाएगा। यानी पहले सेंटेंस में जो भी काम होगा उसका रिजल्ट आपको दूसरे सेंटेंस में मिलेगा। तो ये इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ये बताया गया। चलिए तो अब देखिए कैसे इसका रिजल्ट है। यहाँ पर लिखा द पुलिस अराइव्ड, यानी पुलिस जो है आई, द थीफ रैन अवे, और थीफ जो है वो भाग गया। तो यहाँ पर क्या लिखा, द पुलिस को ऐसे नोट कर लिया। फिर आगे यहाँ लिखा हैविंग, ठीक है, यहाँ पर हैविंग लिख देंगे, लिख दिया हैविंग। अब हैविंग के बाद लिखेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म, अराइव्ड हो गया। अब आगे क्या लिखा, द थीफ रैन अवे। तो बस बाकी सेंटेंस को ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द थीफ और रैन यहाँ पर हो जाएगा नीचे, रैन और अवे। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले या पुलिस लिखेंगे, फिर उसके बाद हैविंग लिखेंगे, बस हैविंग के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे अराइव्ड, और बाकी फिर जो सेंटेंस नेक्स्ट है वो वैसे ही नोट कर देंगे, द थीफ रैन अवे। चलिए अगला इसको समझते हैं। अगला इसका कॉन्सेप्ट, तो अगला इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बाय यूजिंग, ठीक है, यहाँ पर नाउन बाय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यानी नाउन और फ्रेज का अपोजिशन में कैसे यूज करते हैं। चलिए इसको आगे करते हैं। जैसे इसमें आपके एग्जांपल दिए जाएंगे। नंबर 1, जैसे लिखा है, he went to London, ठीक है। इसमें हो जाएगा बी नंबर, लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके। तो यहाँ पर क्या लिखा, ही वेंट टू लंदन, लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके। तो पहले इसका सिंथेसिस समझते हैं। इसका सिंथेसिस हो जाएगा, he went to लंदन, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया लंदन तक, थोड़ा सा साइज लिख देते हैं, he went to लंदन। आगे लिखेंगे द कैपिटल ऑफ यूके।
तो यहाँ पर देखिए आप इसको सिंथेसिस का बना लिया, अब इसको समझते हैं। तो पहले बात करते हैं कि नाउन और फ्रेज का अपोजिशन यूज कब करते हैं। इसमें नाउन और फ्रेज के इंफॉर्मेशन जो दूसरे सेंटेंस में दी जाएगी, ये अपोजिशन का मतलब होता है। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी कि किनारे किनारे, या फिर एक सेंटेंस के इंफॉर्मेशन दूसरे सेंटेंस में दी जाती है, वो होता है अपोजिशन का नियम। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही वेंट टू लंदन, तो यहाँ पर ही वेंट टू लंदन को उतना लिख दिया। आगे क्या लिखा, लंदन, लंदन फिर से रिपीट हुआ तो लंदन यही पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एज, तो एज आपका इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो आपका बचा शेष बचा द कैपिटल ऑफ यूके, तो जो आपका कैपिटल ऑफ यूके उसको ऐसे ऐड कर देंगे, तो ये आपका इस तरीके से सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंथेसिस का, ये इसका अपोजिशन का नियम होता है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरन, यानी नाउन और जीरन के साथ प्रीपोजिशन कैसे यूज की जाती है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ पहले, एक नंबर, ही वाज रस्टिकेटेड, और इसका भी नंबर हो जाएगा ही broke the school window। तो यहाँ पर इसका पहले सिंथेसिस बना लेते, फिर आपको समझाते हैं कैसे सिंथेसिस का किया है। इसका सिंथेसिस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे he was rusticated, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे he was rusticated for breaking the school window, और ब्रेकिंग द स्कूल विंडो। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले क्या किया, ही वॉज रस्टिकेटेड, उसको ऐसे ही नोट कर दिया बस। अब रस्टिकेटेड के साथ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे। ये वाला रूल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको प्रीपोजिशन अच्छे से आएंगे। तो यहाँ पर आपको रस्टिकेटेड के साथ फॉर प्रीपोजिशन यूज करना है। तो रस्टिकेटेड के साथ फॉर प्रीपोजिशन यूज किया। आगे यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रोक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला ही और ये वाला ही आपस में ये वाला ही कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ तक तो सेम होने के बाद ये वाला ही इसी में कन्वर्ट हो जाएगा बस। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है ब्रोक, तो ब्रोक में आप लगाएंगे आईएनजी। तो ब्रोक में जब आईएनजी लगाओगे तो उसके लिए हमें ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, और ब्रेक में लगा देंगे आईएनजी, तो बस ये जीरेंट फॉर्म बनेगा, तो हो जाएगा ब्रेकिंग। बाकी पूरा वही नोट करेंगे, द स्कूल विंडो। तो सबसे पहले क्या किया, ही लिखा, ही को ऐसे ही लिख दिया, वॉच को वॉच लिख दिया, रेस्टिकेटेड को रेस्टिकेटेड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये ही वापस इसके साथ कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब रेस्टिकेटेड के साथ प्रीपोजिशन लगा दिया। अब यहाँ पर लिखा हमें ब्रोक में, यहाँ पर इसमें आईएनजी लगानी, तो ब्रेकिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगेगी, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगती, तो ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक लगा दिया, आईएनजी ब्रेकिंग। और बाकी जो है द स्कूल विंडो उसको ऐसे नोट कर दिया, तो द स्कूल विंडो ऐसे नोट हो गया आपका। चलिए अगला आपका कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बाय यूजिंग
इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव टू का यूज किया यहाँ पर, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि इस रूल में हम लोग इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे पहले इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है he will go to house, और इसी का भी पार्ट हो जाए, मतलब बी सेंटेंस हो जाएगा he will settle the matter। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्फिनेटिव टू कब यूज होता है। आप ऐसा याद रखिए कि इन्फिनेटिव टू हमेशा उन दो सेंटेंस के लिए यूज होगा जिनमें दोनों वर्क आपस में किए गए, यानी आगे पीछे नहीं किए गए, हमेशा आपस में किए गए। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं he will go to house, he will go to house, वो घर जाएगा, he will settle the matter, वो मैटर को सेटल करेगा, यानी यहाँ पर वो घर भी जाएगा और मैटर को भी सेटल करेगा, यानी कि यहाँ पर दोनों काम एक साथ हुए हैं, घर जाना भी और मैटर को सेटल करना भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका सेंटेंस करेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे he will go to house to settle, ठीक है, साइज थोड़ा लिख देते, to settle the matter। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ही लिख दिया, विल लिख दिया, गो लिख दिया, टू लिख दिया, हाउस लिख दिया, यानी पहला सेंटेंस सेम पूरा नोट कर दिया बस। अब आगे समझिए, ये वाला ही और ये ही वापस इसके साथ कन्वर्ट हो गए, तो ये एक ही हो गए, और ये वाला विल और ये वाला विल ये इसके साथ कन्वर्ट हो गए, तो इन दोनों का खेल खत्म। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं सेटल। बस इस पूरे सेंटेंस को ऐड करने के लिए, पहले वाले सेंटेंस में ऐड करने के लिए इसमें टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, तो बस टू इन्फिनेटिव का यूज किया, उसके बाद बाकी पूरा सेंटेंस वैसे नोट कर दिया। तो ये इन्फिनेटिव टू में इस तरीके से सेंटेंस आपके एडजस्ट होंगे। ठीक है, इनको बहुत ध्यान समझिए, और बाकी जब आपको वर्कशीट दी जाएगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इस तरीके से इन्फिनेटिव टू में इस तरीके से हम लोग रूल का यूज करेंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट में हमारा आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब, बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, जिसमें कि आपका पहला लिखा होगा ही इज इंटेलिजेंट, और बी पार्ट में आपका लिखा होगा ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से आपको दिए जाएंगे, तो इसका आप सिंथेसिस इस तरीके से बनाएंगे। इसका सिंथेसिस हो जाएगा ही इज इंटेलिजेंट enough to solve the question। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, he is intelligent, he can solve the question। तो अब इसको हम लोग सिंथेसिस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ही को ही लिखेंगे, उसके बाद इज को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फिर इंटेलिजेंट को लिखेंगे, यानी कि हमारा पहला सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे पूरा, जो भी आपका पहला सेंटेंस दिया जाएगा इस तरीके से उसको नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया। बस अब सेकंड सेंटेंस को पहले सेंटेंस में ऐड करने के लिए हमेशा
एनफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो एनफ का यूज किया, फिर उसके बाद एनफ के बाद जो है, ठीक है, टू सॉल्व द क्वेश्चन, फिर एनफ के बाद टू इन्फिनेटिव टू यूज करेंगे, बस बाकी उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसा ही नोट कर देंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखिए ये तो आपको हो गया सिंथेसिस बनाना, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि आपको इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूल से इसको बनाना है। तो इसको पहचानने के लिए एक तरीका ये है कि इसमें आपको पहला सेंटेंस जो भी दिया जाएगा उसका रिजल्ट जो है सेकंड सेंटेंस में दिया जाएगा, या फिर उसकी कैपेसिटी जो है सेकंड सेंटेंस में बताई जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा था ही इज इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट है और ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इसका जो इस पूरे सेंटेंस का रिजल्ट ये है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, या फिर इसकी कैपेसिटी ये है कि ये इंटेलिजेंट तो है और इंटेलिजेंट होने के कारण ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो ये आपको सिंथेसिस का ये ऐसे इस तरीके से हम लोग बनाए थे। तो ये कुछ जनरल रूल था इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हटाते हैं और अगले सेंटेंस की बात करते हैं। और यहाँ पर आपका अगला है बाय यूजिंग टू टू, ठीक है। तो बाय यूजिंग टू और टू, तो ये टू और टू आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको उसमें से देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी आप जो है इसको ऐसे समझिए। इसमें देखिए किस तरीके से सेंटेंस आएंगे और कैसे इसको बनाएंगे और इसको कैसे पहचानेंगे। तो ए नंबर आपको यहाँ में लिख देता हूँ, ही इज वीक, और बी नंबर में हो जाएगा ही कैन नॉट विन द मैच, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि टू और टू में सेंटेंस को आखिर कैसे पहचानेंगे। तो इसका रूल ये है कि इसमें सेकंड सेंटेंस के ना होने का रीजन, यानी सेकंड सेंटेंस में कोई किसी चीज का रिजल्ट नहीं आता है या फिर सेकंड सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसका रीजन आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिया जाता है। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस आता है कि सेकंड सेंटेंस में उसको वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया या फिर वो कंप्लीट नहीं हो सकता है और उसका रीजन जो है फर्स्ट सेंटेंस में दिया जाए, यानी कि सेकंड सेंटेंस में जो काम हुआ है उसका रिजल्ट आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिया जाता है, तब उसको जो है टू और टू के रूल से सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या इसको लिखेंगे, इसका सेंटेंस हो जाएगा he is too weak to win the मैच, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा होगा, जैसे कि यहां पर ये मैच नहीं जीत सकता, कौन ये मैच नहीं जीत सकता, क्यों? क्योंकि वो वीक है, यानी इसका रिजल्ट जो है पहले सेंटेंस में दिया गया है। तो जब सेकंड सेंटेंस का रिजल्ट फर्स्ट सेंटेंस में दिया जाता है तब टू टू का यूज करते हैं। जैसे कैसे यूज किया, सबसे पहले ही को ही लिखा, इच लिखा, बस इच के बाद हम यहाँ पर टू लगाएंगे, तो टू लगा दिया, ठीक है, पहला वाला टू लगा दिया, बस। अब आगे वीक यूज करेंगे, वीक यूज कर दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ही जो है इस वाले एक साथ कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों ही जो यहाँ कन्वर्ट हो गए इस वाले एक के साथ, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। आगे अब यहाँ पर क्या लिखा, कैन नॉट, तो कैन नॉट यहाँ पर जो है आपका इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, इच के साथ। तो ये इज और ये कैन नॉट, ये दोनों जो है इस वाले इच के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ये बचा आपका पूरा ये सेंटेंस विन द रेस, तो बस अब इसको ऐड करने के लिए आपको टू इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ेगा। तो वीक के बाद आपको टू इन्फिनेटिव यूज कर देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वही यूज कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका टू और टू ये दोनों इस तरीके से यूज होंगे। तो ये कुछ जनरल रूल्स थे, ठीक है, कि आप कैसे जो है किसी भी दो सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर अभी तो फिलहाल हम लोग इतना ही आज पढ़ेंगे इसमें, और उसके बाद में हम लोग अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे कि हम लोग जो है कंपाउंड सेंटेंस में कैसे सेंटेंस को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग अगले सेंटेंस में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा, बाकी जो है आप लोग इसको देखिए और इसको समझिए, और नहीं आना तो आप इसको मुझसे पूछिए, तो मैं आपको इसको रिजल्ट दूंगा।
ठीक है, और उसके बाद इसकी आपकी शीट कराऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना था, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।